हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ सीए फाइनल लॉ का एबीसी एनालिसिस दिसंबर 2021 एग्जाम्स के लिए। और ये न्यू कोर्स और ओल्ड कोर्स दोनों स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है। साथ में मैं आपको चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा कि हर चैप्टर को कैसे प्रिपेयर करना है और क्या क्या मटेरियल एंड रिसोर्सेज रेफर करने हैं हर चैप्टर के लिए। और साथ में रिवीजन टाइम एलोकेशन भी इस वीडियो के थ्रू आपको बताने वाला हूँ कि हर चैप्टर को आपको कितना टाइम देकर रिवाइज कर लेना है। तो ये पूरा डिस्कशन इसी वीडियो में होगा। साथ में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊँगा जो आपको प्रेजेंटेशन करने में हेल्प करेंगे लॉ के आंसर्स में। तो ये सब आप इस वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले अपन न्यू कोर्स की बात करते हैं। कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस पेपर नंबर 4 न्यू कोर्स। इसका जो पेपर है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में कंपनीज लॉ और सिक्योरिटीज लॉ 70 मार्क्स का पोर्शन आता है। पार्ट बी है आपका इकोनॉमिक लॉस जो 30 मार्क्स का पोर्शन आता है। और जो पेपर का पैटर्न होता है उसमें एमसीक्यू आते हैं 30 मार्क्स के और डिस्क्रिप्टिव आता है 88 मार्क्स का। तो टोटल 118 मार्क्स का आपका टोटल पेपर बन जाता है लॉ का। तो चलिए अब आगे अपन चलते हैं मटेरियल एंड रिसोर्सेज पे। मटेरियल एंड रिसोर्सेज में सबसे पहले आपको कोई भी कंसेप्ट नोट्स फॉलो कर लेने हैं। समरी नोट्स किसी भी टीचर के कंसेप्ट नोट्स जो आईसीआई के मेथड के आईसीआई के अकॉर्डिंग हो, आईसीआई स्टडी मैट के अकॉर्डिंग हो, वो कंसेप्ट नोट्स आपको किसी भी टीचर के रेफर कर लेने हैं। या फिर आप आईसीआई स्टडी मैट रेफर कर रहे हो तो वो तो सबसे बेस्ट है। इसके बाद आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस या तो आईसीआई स्टडी मैट, पास्ट आरटीपी, पास्ट पेपर्स इनसे कर लेनी है। और अदरवाइज आप कोई भी क्वेश्चन बैंक रेफर कर सकते हो जिसके अंदर आईसीआई के सारे क्वेश्चंस अभी तक के एसएम, आरटीपी, पास्ट पेपर के और जो सॉल्यूशंस हैं वो भी एज पर आईसीआई हो सेम। वो कोई भी आप क्वेश्चन बैंक रेफर कर सकते हैं किसी भी टीचर का जिन्होंने ऐसे किया हुआ है। तो ये आपका मटेरियल एंड रिसोर्सेज हैं लॉ के लिए। इसके बाद अब एबीसी एनालिसिस पे आते हैं न्यू कोर्स लॉ में। सबसे पहले कैटेगरी ए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स है, सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। देन चैप्टर नंबर आपका सेकंड है मीटिंग ऑफ बोर्ड्स एंड इट्स पावर्स। फिर थर्ड आपको करना है अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल। देन फोर्थ आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। फिफ्थ पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। और 6 एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। और 7 सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस। ये 7 चैप्टर्स आपकी कैटेगरी ए में आते हैं जो 75 मार्क्स का आपका एग्जाम में वेटेज रखते हैं। और मटेरियल वाइज कंसेप्ट नोट्स जो एज पर आईसीआई हो या फिर आईसीआई स्टडी मैट से डायरेक्टली पढ़ लीजिए। और क्वेश्चंस कहीं से भी कर सकते हैं जहाँ पे स्टडी मैट, पास्ट एग्जाम्स और पास्ट आरटीपीज के क्वेश्चन हो और सॉल्यूशन भी एज पर आईसीआई हो। ये आपका कैटेगरी ए है और इसको इसी सीक्वेंस में आपको प्रिपेयर करना है। ये 7 चैप्टर्स आपको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे प्रिपेयर करने रहेंगे जो 75 मार्क्स तक का वेटेज रखेंगे। अब आ जाइए कैटेगरी बी में। कैटेगरी बी में आपके सबसे पहले चैप्टर है कॉम्प्रोमाइजेज, अरेंजमेंट्स एंड अमालगमेशंस। देन इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। इसके बाद फॉरेन कंपनी का एक चैप्टर है कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया नाम से। देन आर्बिट्रेशन एक्ट है आपके और एक फेमा। ये 5 चैप्टर आपके 25 मार्क्स तक का एग्जाम में वेटेज रखेंगे और इनको भी वही कंसेप्ट नोट्स या आईसीआई स्टडी मैट से प्रोविजन पढ़ने हैं। और आईसीआई स्टडी मैट, पास्ट आरटीपी, पास्ट एग्जाम के जहाँ पे भी क्वेश्चन हो जिस भी क्वेश्चन बैंक के थ्रू और आईसीआई का सोल्यूशन हो वहाँ से क्वेश्चंस कर लेने हैं। तो ये 5 चैप्टर आपको प्रिपेयर करने हैं और इसी सीक्वेंस में आपको इनको प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद आ जाइए कैटेगरी सी। कैटेगरी सी में आपके है सबसे पहले मिसलेनियस प्रोविजंस ऑफ कंपनीज। इसके बाद वाइंडिंग अप, एनसीएलटी, ऑपरेशन एंड मिस मैनेजमेंट, सेबी एक्ट, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, कॉर्पोरेट सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस। तो ये सारे चैप्टर्स आपके कैटेगरी सी में हैं जो 15 to 20 मार्क्स के एग्जाम में वेटेज रखते हैं और आएंगे भी एग्जाम में। बस ये है कि इनको लास्ट प्रायोरिटी पे आपको रखना है क्योंकि कोर्स बहुत लेंदी हो जाता है। तो इनको लास्ट प्रायोरिटी पे रखो जिसमें भी वाइंडिंग अप क्या है, हर बार क्वेश्चन आता है 4 to 6 मार्क्स का, लेकिन बहुत लेंदी चैप्टर है तो वो कैटेगरी सी में रखने लायक चैप्टर है। क्योंकि इतना लेंदी है तो उसको इतना इज्जत देने की जरूरत नहीं है 4 से 6 नंबर के चैप्टर के लिए कि आप उस पर एक दिन इन्वेस्ट करो। तो इसलिए कैटेगरी सी के अंदर है। तो ये कैटेगरी सी पूरी 15 से 20 नंबर की आती है मेन एग्जाम में। और इनके लिए आप सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा किसी भी क्वेश्चन बैंक से जिसमें स्टडी मैट, पास्ट एग्जाम और आरटीपी के क्वेश्चंस हो। तो ये हो गया आपका पूरा एबीसी एनालिसिस न्यू कोर्स के लॉ के लिए। अब आ जाइए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। आंसर प्रेजेंटेशन कैसे करनी है आपको लॉ में। सबसे पहले जिस भी सेक्शन पे क्वेश्चन आए उसके बारे में पूरा डिटेल लिखना है। बहुत सारे बच्चे सबसे बड़ी गलती यही करते हैं एग्जाम में और इसी वजह से मार्क्स कम आते हैं। आपके फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 164 पे क्वेश्चन आया, 10 पॉइंट्स है डायरेक्टर के डिस्क्वालिफिकेशन के, उसमें से किसी एक पॉइंट पे क्वेश्चन आया तो आप लोग क्या करते हो, उस एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते हो और कंक्लूजन दे देते हो। ऐसा नहीं करना आपको। सेक्शन 164 के चाहे किसी एक पॉइंट पे क्वेश्चन आया हो, आपको पहले पूरे 10 पॉइंट बताने हैं कि एज पर प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, अगर सेक्शन नंबर याद नहीं है तो एज पर प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट वो 10 पॉइंट, ए डायरेक्टर विल बी डिस्क्वालिफाइड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग केसेस, वो 10 पॉइंट आपने लिखे। फिर इन द गिवन केस करके क्वेश्चन को डिस्कस किया, फिर कंक्लूजन देना है। तो यानी जिस भी प्रोविजन पे क्वेश्चन आए, जिस भी सेक्शन पे क्वेश्चन आए, उसके बारे में जितना कुछ आपको मालूम है सब कुछ लिख दो आप।
ठीक है, सब कुछ लिख दो, क्योंकि एक्स्ट्रा कंटेंट लिखोगे उसके मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन कुछ कम लिखोगे उसके मार्क्स कटेंगे। इसके बाद कीवर्ड्स आप अंडरलाइन करिए, जो प्रोविजन और कंक्लूजन जो देंगे आप वो अंडरलाइन होना चाहिए। मेन प्रोविजन में जो कीवर्ड्स हैं और जो कंक्लूजन है फाइनल वो अंडरलाइन आपको करना ही करना है। आंसर को पॉइंट्स में तोड़ दीजिए, पैराग्राफ की जगह 2 लाइन लिखी, फिर 1 लाइन का गैप दिया, फिर 2 लाइन लिखी, इस तरीके से पॉइंट्स में तोड़ते जाइए। नंबरिंग देना जरूरी नहीं है, 1 2 3 ऐसे पॉइंट आप एरो लगा लगा के पॉइंट्स में तोड़ दीजिए। इसके बाद एक और चीज़ जिसपे क्वेरीज आती है स्टूडेंट की, सेक्शन नंबर, सब सेक्शन, ये सब याद रखने। क्या कुछ याद नहीं रखने, कोई मार्क्स नहीं होते। अगर एग्जाम में याद रह जाता है तो आप लिख के आइए अच्छे से, एकदम कंफर्म याद है तो, अदरवाइज मत लिखिए क्योंकि इनके कोई मार्क्स नहीं होते। ठीक है, फिर आप उस केस में कैसे स्टार्ट करेंगे, एज पर प्रोविजंस ऑफ दी कंपनीज एक्ट, एज पर प्रोविजंस ऑफ दी IBC, इस तरीके से आपको स्टार्ट करना है। ऐसे केस लॉ का कोई क्वेश्चन हो तो केस लॉ का नाम वगैरह कुछ याद नहीं रखना, एज पर प्रोविजंस, बस इस तरीके से आपको स्टार्ट कर देना है। अब प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए एग्जाम में, वही सबसे पहले एज पर प्रोविजन ऑफ दी जो भी एक्ट है वो लिखो, फिर उसके प्रोविजन लिख दो, जो भी रेलिवेंट सेक्शन का प्रोविजन लिखना है पॉइंट्स में तोड़ तोड़ के, फिर इन द गिवन केस करके क्वेश्चन को डिस्कस कर दो, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको प्रोविजन के साथ लिंक करके डिस्कस करना है आपको। देन फाइनल कंक्लूजन देना है, हैंस जो भी है मिस्टर ए इज वैलिड, नॉट वैलिड, टेनेबल, नॉट टेनेबल, जो भी आपसे पूछा गया है वो कंक्लूजन दे दीजिए, कीवर्ड्स अंडरलाइन कर दीजिए, फाइनल कंक्लूजन में वैलिड नॉट वैलिड जो भी है वो, और प्रोविजन में जो कीवर्ड्स है वो आपको अंडरलाइन कर देने हैं। प्रेजेंटेशन सेम, बस ये ही फॉलो कर लीजिए आप लोग में, इसके अलावा कुछ मत करो। प्रेजेंटेशन में सभी क्वेश्चन में सेम फॉर्मेट करके आइए, अच्छे से आपके मार्क्स आएंगे लो के अंदर। इसके बाद अब रिवीजन टाइम एलोकेशन कैसे देना है लो को, फर्स्ट टाइम रिवीजन में एक बार क्लासेस होने के बाद इसमें भी 8 दिन आपको ये मान के चलिए चाहिए एटलीस्ट प्रॉपर रिवीजन करने के लिए। लो में आपको 8 दिन चाहिए, 8 डेज आपको चाहिए। तो 8 डेज में कैसे हो सकता है लो का रिवीजन वो देखिए। सबसे पहले आपको फर्स्ट डे अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स और अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल, ये 2 चैप्टर्स कर लेने हैं। देन सेकंड डे मीटिंग ऑफ बोर्ड, एक चैप्टर है, ये अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है तो ये पूरा दिन ले लेगा आपका। थर्ड डे आप IBC और PMLA कर लीजिए। फोर्थ डे FCRA और SEBI LODR कर लीजिए। फिफ्थ डे अमालगमेशन इंस्पेक्शन फॉरेन कंपनी आर्बिट्रेशन कर लीजिए। सिक्स्थ डे NCLT ऑपरेशन आपका जो चैप्टर है, और मिसलेनियस प्रोविजंस, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस और सेबी एक्ट की बात हो रही है वो कर लीजिए। सेवन्थ डे आप फेमा और वाइंडिंग अप कर लीजिए। 8th डे कॉर्पोरेट सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस करके जो आपका चैप्टर है ड्राफ्टिंग वाला, उसको 1 घंटा दीजिए बस, इससे ज़्यादा नहीं देना। फॉर्मेट देखने उसके और कुछ नहीं करना, वो आता नहीं है बहुत, कभी 10 अटैम्प्ट में से कभी एक बार आ जाए। उसके बाद जो 8th डे टाइम बचेगा उसमें आप जो कैटेगरी ए चैप्टर्स हैं उनको वापस से रिवाइज कर लीजिए, उनके कंसेप्ट्स को। तो ये पूरा 8 डेज़ का प्लान है। और वो जिनका सिंगल ग्रुप है तो वो टाइम बढ़ा भी सकते हैं ज़्यादा, जिनका बहुत ग्रुप है टाइम कम करना है तो उस अकॉर्डिंग आप इस शेड्यूल को मॉडिफाई कर लीजिएगा। ओवरऑल इस तरीके से आपको रिवीजन करना है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो आपको करना है आपके टाइम एलोकेशन के अकॉर्डिंग वो आप कर लीजिएगा। जिसको 5 दिन देने हैं मान लो किसी को, और हो सकता है किसी को 11-12 दिन देने हो, उस अकॉर्डिंग आप इसको मॉडिफाई कर लीजिएगा। अब आ जाइए कॉर्पोरेट एंड एलाइड लॉस, पेपर नंबर 4 ओल्ड कोर्स का ABC एनालिसिस। ओल्ड कोर्स में पेपर पैटर्न पार्ट ए कंपनीज लॉ और IBC 70 मार्क्स, पार्ट बी एलाइड लॉ 30 मार्क्स, और इसमें भी MCQ 30 मार्क्स के आते हैं। डिस्क्रिप्टिव 88 मार्क्स का, टोटल 118 मार्क्स का ये आपका पेपर रहता है। कैटेगरी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, सबसे पहले अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स, अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल, IBC, PMLA, डिविडेंड, अकाउंट्स एंड ऑडिट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ये 8 चैप्टर जो है आपके, ये 8 चैप्टर्स 75 मार्क्स का वेटेज रखते हैं एग्जाम में। कैटेगरी ए चैप्टर्स हैं, इनमें आप कंसेप्ट नोट्स कोई भी जो ICAI के स्टडी मेट के अकॉर्डिंग हो वो फॉलो कर लीजिए, या फिर ICAI स्टडी मेट से प्रोविजन पढ़ लीजिए। साथ में आपको क्वेश्चन बैंक ऐसा रेफर करना है जिसमें स्टडी मेट, पास्ट RTP और पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन सारे हों और ICAI के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन हो। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर आपको डायरेक्टली स्टडी मेट, RTP, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन ही रेफर करने पड़ेंगे। और ICAI ने एक एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस करके वेबसाइट पर शेयर भी कर रखे हैं लो के लिए, वो भी आपको देख लेने हैं। अदरवाइज कोई क्वेश्चन बैंक हो जिसमें सब कवर्ड हो तो वो आप रेफर कर सकते हैं। इसके बाद कैटेगरी बी में सबसे पहले कॉम्प्रोमाइजेज, अरेंजमेंट्स एंड अमालगमेशंस, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, देन फॉरेन कंपनी, कॉम्पिटिशन एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट, फेमा। ये 6 चैप्टर आपके कैटेगरी बी में आते हैं। 25 मार्क्स तक का वेटेज रहेगा। और सेम वही मटेरियल, कंसेप्ट नोट्स या ICAI का स्टडी मेट और ICAI के स्टडी मेट, पास्ट RTP और पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन, या फिर कोई भी क्वेश्चन बैंक जिनमें ये सब कवर्ड हो। कैटेगरी सी में मिसलेनियस प्रोविजंस ऑफ कंपनीज, स्पेशल कोर्ट्स, वाइंडिंग अप, NCLT, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, SEBI एक्ट, ई गवर्नेंस, कॉर्पोरेट सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। ये 10 चैप्टर आपके कैटेगरी सी में हैं जो 15 to 20 मार्क्स तक का आपका मैक्सिमम एग्जाम में वेटेज रखेंगे। और इनके लिए सिर्फ आप कोई भी क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा जिसमें स्टडी मेट, RTP और एग्जाम के क्वेश्चन हों। तो ये है आपका पूरा लो का ABC एनालिसिस जो आपको फॉलो करना है। इस अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए लो की। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।